माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज लेट नाइट देर रात आपके लिए क्या है वो इस रीडिंग में मैं बहुत ही डिटेल में चेक कर रही हूँ। ओवरऑल ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी जिस भी दिन जिस भी समय आपके सामने आएगी उस समय आप इसे सुन सकते हो, देख सकते हो। ये उस दिन देर रात लेट नाइट आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ओके, सो आप मेल हो या फीमेल हो, या ये इंसान मेल या फीमेल हो जिनके बारे में आप सोचकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग हो रही है। सभी प्रकार के लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। क्रश हो वो आपके, या हस्बैंड या वाइफ हो, जीएफ या बीएफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, एक सिंगल दूसरा मिंगल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। इसके अलावा अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करके रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे, ग्रैटिट्यूड शो करिए गाइस। ओके, अगर किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करानी है, आप पर्सनल रीडिंग की बुकिंग लेना चाहते हो, किसी भी प्रकार की रेमेडी, गाइडेंस, हीलिंग, सॉल्यूशन, स्पेल, तो उसकी बुकिंग के लिए कमेंट सेक्शन में आप मत पूछिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल दो डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आपको वीडियो पे भी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई दिख जाएगी। तो फिर कमेंट सेक्शन में क्यों पूछते हो, मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ लोग क्यों पूछते हैं। आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की प्रोसेस की जानकारी मेरी टीम के थ्रू दे दी जाती है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ऑरिकल से आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो देखूंगी, ये एनर्जेटिकली क्या है आपके पार्टनर के मन में या उनके दिमाग में, दिल में। उसके बाद कैंडल वैक्स से डिटेल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स देर रात लेट नाइट उसे हम देखेंगे, जानेंगे। ओके, विजुअलाइज करिए मन ही मन में अपने पर्सन को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। के पार्टनर की क्या एनर्जी है आज के दिन पर। ओके, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय हो बापा। पहला ही कार्ड रिकन्सिलिएशन का है, आप दोनों दूर दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत पूरी तरीके से बंद है, या झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ट्रस्ट इश्यूज़ है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, राइट, अभी करंट में। और आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और वो आपको मिस भी कर रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में तो कैंडल वैक्स में देख पाऊँगी, बट यहाँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपको मिस कर रहे हैं, या आपसे जुड़ी हुई बातें आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। हार्ट चक्रा हीलिंग, हार्ट चक्रा एक्सपेंशन की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। ओके, बेट्रियल, यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला हुआ है किसी बात को लेके, और वो बात आपको बहुत परेशान करती है कि आपने इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया, आपने इस इंसान को अपना हर कुछ ही दिया, आपने इस इंसान को, इस रिश्ते को अपने इतना समय दिया, और बदले में इन रिटर्न आपको वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे बेसिकली। ओके, अब ये बिट्रेयल का कार्ड है, तो हो सकता है किसी के लिए वाकई में आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया, और वो बात आपको अभी तक परेशान करती है, आप उस चीज़ से अभी तक निकल नहीं पाए। किसी के लिए सिंपली इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई हैं, झूठ बोलने की इनकी आदतें बहुत ज़्यादा रही होंगी, जिसकी वजह से शक होना, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट होना, और रिश्ते में, कनेक्शन में दूरी या डिस्टेंस का बढ़ जाना, ये भी हो सकता है हुई हो। ओके, मूलांक या भाग्यांक नंबर 3, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है गाइस। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज। मुझे ये क्लियरली अब दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा जिसको भी चूज़ किया था, उस व्यक्ति की तरफ से इस इंसान को बहुत ही भयंकर तरीके का ट्रिगर मिला। ये फुल मून की वजह से भी हो सकता है, इसी ये फुल मून की एनर्जीज बहुत ही हैवी थी, और मर्करी रेट्रोग्रेड पे ये दोनों का साथ में मिला के इफेक्ट, तो ये समय थोड़ा सा कार्मिकली हैवी भी चल रहा है। और इस समय में वैसे भी कोई हैवी डिसीज़न, कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न, कोई बहुत ही ज़रूरी फैसला या निर्णय है, या कुछ भी बड़ा शुरू करना चाहते हो तो इस समय पे नहीं करना चाहिए बेसिकली। ओके,
यहाँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इस इंसान को भी किसी से धोखा मिला अभी रिसेंट में, मतलब कुछ दिन पहले ये हुआ होगा। तो इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। इस इंसान को ये लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ में गलत किया। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्हें समझे या बिना मतलब के अनकंडीशनली इनके साथ में रहे। तो कोई तो इस इंसान को इनकी कहते ना, इनको आईना दिखा के गया हो, या वो वाली एनर्जी है कि तुमने जैसा किया था अब तुम्हारे साथ भी वही हुआ, तो वो वाली ऊर्जा बेसिकली नज़र आ रही है। इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है। ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करें, लेकिन इस समय पे आपके पार्टनर की इमोशंस में फ्लक्चुएशन डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आता है, और वो आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, आपको याद करना, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर से ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आने का मतलब ये नहीं होता कि सभी हज़ारों लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हो गाइज, इसके पूरे चांसेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर तो आपको ही मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा देखिए कि आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो उस समय में, इस वक्त में आपको रोना आ रहा है, आप खुश हो, इस इंसान को लेकर बहुत गुस्सा है, नफरत है, या आप भी इस इंसान को छुप छुप के स्पाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। तो वैसे ही इस इंसान की भी थॉट्स या इमोशंस हो, इसके चांसेस है, बिकॉज इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही हो, और वो आपको मिस भी कर रहे हैं। आज की एनर्जी यही है इस इंसान की। चलिए अब देखते हैं कि देर रात, लेट नाइट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 या नंबर 6 भी हो सकता है, ये आपका भी हो सकता है। राशियों में देखिए यहाँ पर तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। मिथुन और वर्गो भी बहुत मिथुन यानी कि जेमिनी और वर्गो यानी कि कन्या बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आता है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, जिसमें कि एक्वेरियस और जेमिनी प्रोमिनेंट है। लिब्रा की एनर्जी अभी उतनी स्ट्रांग दिखी नहीं है। ओके, तो ये कुछ राशियां हैं जो हाईलाइट हो गई यहाँ पर से। ये आपकी या इनकी सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट में हो सकता है। चलिए अब रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ, तो अपने मन को शांत करके अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करोगे आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, भावनाएं आज रात, देर रात, लेट नाइट किस प्रकार है। थैंक यू। इस इंसान की डीप इमोशंस, भावनाएं देर रात क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, मन भाग रहा है इधर उधर इस इंसान का, इस व्यक्ति का मन एक जगह टिक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस इंसान की यही एफर्ट्स या यही ऊर्जाएं दिखाई दे रही कि जैसे कोई बहुत कोशिश करता है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ, मैं पास्ट में जो बीत गया, जो पिछला जो जा चुका है, जो हो गया, उसको ना सोचूं, और फ्यूचर के ऊपर फोकस करके अपने मेंटल पीस को भंग ना करूं। बार बार आपके पार्टनर, इनका मन भाग रहा है कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, और ये अपने मन को पकड़ के प्रेजेंट मोमेंट में लाने की, टिकाने की बहुत कोशिश कर रहे हो। ये वैसी ऊर्जा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ओके, बहुत ही फायरी या बहुत उस तरीके की बेचैनी वाली ऊर्जा तो नहीं है कि ये इंसान आपके बिना रो रहा हो या रो रही हो। नहीं, शांति है इस इंसान की एनर्जी में, एक प्रकार का धैर्य, पेशेंस, शांति। ओके, कामिंग एनर्जी इस इंसान की डेफिनेटली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। इनकी राशि में एरीज बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। लियो और सैजिटेरियस भी इनकी राशि में हो सकता है। फायर एलिमेंट यहाँ पर है आज की रीडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। कुछ बोलने की एनर्जी में मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ही ब्लैक एंड वाइट जैसी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्लैक कलर, वाइट कलर दोनों है। ओके, बेसिकली केतु की ऊर्जा, केतु का कलर ना ही ब्लैक है ना ही वाइट है, ग्रे कलर, यू नो। सो वैसे ही इस इंसान की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। मन में ना ही बहुत पॉजिटिविटी है, ना ही बहुत निगेटिविटी या गुस्सा या नाराज़गी है। इस इंसान की एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये आपको अब समझना चाहते हैं, या रिश्ते को, कनेक्शन को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, या खुद को ही शांत करने में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। ये वैसी भी एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही है। अब देखिए कैंडल की फ्लेम बहुत जैसे धीमी सी होती जा रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है इस समय में व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर को काला पहनना बहुत पसंद हो सकता है। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है जनरली, या ब्लैक से कुछ कनेक्शन हो आपका या आपके पार्टनर का, उसके भी चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं।
दिल से सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, लेकिन इस इंसान के मन में फ़ियर है, कुछ तो लिमिटेशंस है, कुछ तो बंधन है, कुछ तो चीज़ें हैं जो इनको बांध रही हैं इस समय में आपकी तरफ बढ़ने से, इस रिश्ते को ठीक करने से, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने से। एंजल नंबर 1111 बहुत ही क्लियरली विजिबल है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 से शुरू होता होगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ में गाइस। डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, फेब्रुअरी का मंथ, मई का मंथ, जनवरी का मंथ, ओके, और 12 है तो यहाँ पर दिसंबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टी अल्फ़ाबेट इनिशियल में आ सकता है गाइस, ओ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान की भावनाएं और क्या है इस समय में। वो आपको मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा, मैनिफेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझ के कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई किसी को सोच रहा है बार बार, ये ऊर्जा हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे भी आपको देखते हो छुप छुप के कि आप ऑनलाइन हो या नहीं, या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और काफ़ी हद तक चांसेस है कि इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके करियर में क्या हो रहा है, या आपके घर में क्या हो रहा है, या आपका माइंडसेट कैसा है। हो सकता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने जितना भी समय आपके साथ में बिताया, ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर, चतुर, चालाक, बहुत ही क्लेवर माइंडेड वैसा इंसान या व्यक्ति हो सकता है, मेल या फीमेल जो भी हो। तो इस इंसान को पता है कि आप क्या करोगे अगर इस इंसान से दूर भी हो, तो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या चल सकता है, किस प्रकार के व्यक्ति हो। इस इंसान के माइंड में वो सारी बातें पता नहीं कैसे, लेकिन है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस इंसान को भनक है उस चीज़ की। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स या भावनाएं क्या हैं। थैंक यू सो मच। फियर है, वो आपको फेस करने से समय में फियर में है, या डर वाली जो ऊर्जा हो जाती है ना, कि कोई व्यक्ति सोचता है पलट के दोबारा वही हरकतें करने से पहले। आपके पार्टनर उस ऊर्जा में नहीं है कि आपको फिर से चीट करेंगे या धोखे में रखेंगे या झूठ बोलेंगे, या क्या किया है इस इंसान ने, क्या गलतियाँ इस इंसान की रही हैं, वही चीज़ दोबारा रिपीट करने के लिए। डेफिनेटली मुझे ये ऊर्जा नज़र आती है कि इस इंसान को अब सोचना पड़ेगा 4 बार। ये वैसी एनर्जी नहीं है कि फिर से आपको बातों में गोल गोल फंसा लिया या घुमा लिया, नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहेगा। इस एक प्रकार से लैक वाली एनर्जी या लैक वाले माइंडसेट में है। कुछ तो कमी है आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, या अपनेपन की कमी है, या प्यार की कमी है, कुछ तो कमी है, या आपकी कमी भी हो सकती है। ये क्लियरली विजिबल नहीं है कि किस चीज़ की कमी है, लेकिन आपके पार्टनर बार बार उस एनर्जी में जहाँ पर लैक वाला माइंडसेट, यूनिवर्स को बार बार ये वाइब्रेशन देना कि मेरे लाइफ में कमी है, मैं कमी वो फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ये आपकी भी हो सकती है, किसी और चीज़ की भी हो सकती है। पैसे से जुड़ी हुई एनर्जीज डेफिनेटली नज़र आती है, या करियर स्टेबिलिटी की एनर्जी नज़र आती है। रूट चक्रा की ऊर्जा नज़र आती है। वैसे तो मैंने यहाँ पर कैंडल ग्रीन पिक किया है, जो कि हार्ट चक्रा की एनर्जी के लिए हो जाता है, लेकिन जो कलर मुझे मेरे विजन्स में दिख रहा है बार बार, वो है रेड, लाल रंग, रेड कलर, सुर्ख लाल रंग, जो कि रूट चक्रा की ऊर्जा को ज़्यादा यहाँ पर दिखाता है। तो लाइफ में या जीवन में स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके चल रहे हो, या कुछ तो लैक जैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया, या रिश्ते को लेकर कभी भी स्टेबल माइंडसेट में नहीं थे आपके पार्टनर, तो वो भी इनको बातें याद आ रही, समझ में आ रही आज देर रात, लेट नाइट, राइट। तो वो भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। उस तरीके से कोई रोमांटिक फीलिंग, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, ये चीज़, ये सोच आपके पार्टनर के मन में नहीं है कि इंसान, है व्यक्ति बहुत ही डीपली या बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे, और अकेलेपन की ऊर्जा है। आपको अगर लग रहा है कि ये इंसान, है व्यक्ति आपके अलावा किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, मुझे वो ऊर्जा नज़र नहीं आती, राइट। और मैंने केतु की एनर्जीज़ यहाँ पर आपको बताया कि ब्लैक एंड वाइट कलर जैसी एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे गणपति बप्पा की इमेज नज़र आ रही है, जो कि केतु जब भी किसी का बिगड़ता है तो कहते हैं कि गणपति की पूजा करें। ओके, केतु के देवता ही गणपति बप्पा है, और यहाँ पर गणपति की मुझे इमेज दिखाई दे रही है। तो हो सकता है अगस्त का महीना किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या गणपति जब भी वो पूजा मनाई जाती है, कुछ तो लेना देना आपका हो सकता है, या गणेश जी किसी के इष्ट देवता हो सकते हैं गाइस, इसके भी चांसेस यहाँ पर हो। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वाह, एक और मैसेज मिला। गणपति बप्पा की पूजा कब की जाती है? जब कोई शुभ काम होता है। हिंदू धर्म में तो ऐसा ही होता है, आप जिस भी जाति धर्म से हो, अगर आपको नहीं पता तो आप
समझ सकते हो उस तरीके से कि कभी भी कोई नई शुरुआत की जाती है, कोई नया पूजा या नया घर लेना या कुछ भी कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है, उसके पहले सबसे शुरुआत के सबसे पहले गणपति बप्पा को पूजा जाता है, राइट। और यहाँ पर गणपति की इमेज बनी है, इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में भी किसी नई शुरुआत, किसी नई फेज़ की तरफ आप बढ़ रहे हो। और इस व्यक्ति के मन में ये थॉट बहुत ज़्यादा है कि मुझे नई शुरुआत करनी है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इंगेजमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में लेट नाइट, देर रात क्या फीलिंग्स हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको पहले से ज़्यादा खूबसूरत देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको दिखाने के लिए ये कर रहे हो या इनको जलाने के लिए ये कर रहे हो, ओके। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अपने ऊपर ध्यान देने में, सेल्फ लव में या अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो, उलझे हुए हो कि आपको इस इंसान की पड़ी ही नहीं है। शायद आप इनको भूल चुके हो या भूल गए हो, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आप और क्या बताना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इस इंसान, इस व्यक्ति की एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या बातचीत बंद है, ये व्यक्ति, इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करना चाहते हैं। आपने स्पाई किया है, आपने कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं तो इनकी प्रोफाइल पिक्चर, इनकी डीपी या इनको सर्च करना, इनको देखना, ये आपने भी किया है रिसेंट में, ओके। इस इंसान को भी चाहिए कि आप इनको देखें, आप इनको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा, इनके मन में ये डिज़ायर है कि इन्हें आपसे बात करनी है, लेकिन ये खुद होकर बात नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप बात करें, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो या आप उस ऊर्जा में नहीं हो कि आप इस इंसान से बात करोगे या उस तरीके से इमोशनल होकर बात करोगे। हाँ, हाय हेलो का मैसेज आना या जितना बात है उतना बात करना, वो बात अलग होती है, लेकिन इमोशनली जिस तरीके से पहले आप दोनों बात किया करते थे, इन्हें वही चीज़ें चाहिए। वो पार्टी, एन्जॉयमेंट, फ़न, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, साथ में डेट पे जाना या इन्जॉय करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, ये वही सारी चीज़ें दोबारा करना चाह रहे हैं आपके साथ में, वही सारे मोमेंट्स दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं, ओके। और इनको अब आप उस एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे, इन्हें आप थोड़ा सा चुप, थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा मिस्टीरियस, राइट, उस ऊर्जा में दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में और क्या है, देर रात, लेट नाइट, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की राशि में मीन हो सकता है, कुंभ हो सकता है, इनकी राशि में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस का भी मैंने आपको बताया है, तुला यानी कि लिब्रा भी काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, ओके। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ गाइड करें। वो आपको बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ में देख रहे हैं और आपसे पता नहीं क्यों बार बार डर है इस इंसान के मन में, या फेस करने से डरना, ये वो एनर्जी भी नज़र आ रही है। एस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनिशियल में हो सकते हैं, कैसे भी नंबर 9, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बार बार मुझे नंबर 8 की ऊर्जा दिखाई दे रही है, कुछ तो है ये इन्फिनिटी जैसा, ट्विन फ्लेम जैसा सिंबल, कुछ तो ये है, उतना क्लियरली विजुअल नहीं है ये, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, ओके। इस इंसान की फीलिंग्स और क्या है इन्हें लेकर। यहाँ पर एक कपल की ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ पर एक दूसरे को हग कर रहे हो, तो इस इंसान की ऐसी ऊर्जा हो सकती है कि आपको हग करना चाह रहे हैं या वो आपको मिस कर रहे हैं, देर रात, लेट नाइट, सोने से पहले आप इस इंसान के माइंड में रहते हो, ये ऊर्जा है। बट यहाँ पर माउंटेन जैसी पिक्चर बनी हुई है जो कि हर्डल्स को, ब्लॉकेजेस को, चैलेंजेस को दिखा रही है, किसी बड़ी समस्या, किसी बड़ी रुकावट को दिखा रही है गाइस। तो आप दोनों की यूनियन में भी कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी रुकावट है जो आपको पता होगी, इनको पता होगी, बट यहाँ पर चैलेंजेस हैं आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, कुछ भी इतना स्मूथ नहीं है, ओके। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अपॉलॉजी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोचते थे रात, लेट नाइट, इन्हें ये लगता है कि मुझे शायद माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मैंने देर कर दी, मुझे पहले ही माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्या हो जाता अगर मैं ही सॉरी बोल देता या बोल देती, कम से कम हमारे बीच में चीज़ें ठीक तो रहती। ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपके पार्टनर के मन में है, इन्हें ये लगता है कि इन्हें बोलना चाहिए था, इन्हें बात करनी चाहिए थी, इन्हें बीच में बात बंद नहीं होने देना चाहिए था, या रिश्ते को, कनेक्शन को कंटिन्यू करके रखना चाहिए था। ये बात आपके पार्टनर के मन में है, ओके। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। डिसीज़न, आपके पार्टनर बार बार किसी डिसीज़न के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई निर्णय, कोई डिसीज़न इस इंसान के मन में चलती हुई दिखाई दे रही है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि रिश्ते में, कनेक्शन में लॉन्ग टर्म वाली स्टेबिलिटी जो हो जाती है, ये उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है, ओके। अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही है, शादी हो गई है तो आगे की लाइफ, आगे की जीवन,
कैसे बिताना है, क्या करना है, उस चीज़ को लेके प्लानिंग इस इंसान के मन में, जिसको कि अभी इस इंसान ने हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है, उतना कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आज की जो ऊर्जा है आपके पार्टनर का फेमिनिन साइड दिख रहा है मुझे। इस इंसान के मन में आपको लेके केयर है गाइस, केयरिंग है आपके पार्टनर, आपके बारे में सर्च करना, आपको स्पाई करना, नज़र रखने की कोशिश करना, इस वजह से नहीं कि बस आपको पाना चाहते हैं, नहीं, जेन्युइनली इस इंसान के मन में आपके लिए मुझे केयर नज़र आई आज की इस रीडिंग के अंदर। लगाव है, केयर है, आपके बारे में वाकई में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये ऊर्जा है। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। सरेंडर नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर, लेट गो नहीं किया इस इंसान ने, व्यक्ति ने अभी भी, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, कुछ डेस्टिनी वाला रोल हो यहाँ पर आप दोनों के बीच में, जिसके कारण भी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता या कनेक्शन पूरी तरीके से नहीं ही टूटता है। ये भी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। इनिशियल में एल दिखाई देता है, सी या फिर डी दिखाई देता है, वी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, यहाँ पर ए भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, 19 तारीख किसी महीने की इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, इसके अलावा किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 23 तारीख को हो सकती है, इसके चांसेस 10वां महीना या 10वीं तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है। रेड कलर बार बार ही नज़र आया है, तो रेड कलर किसी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या ध्यान से देखिए, आपकी भी रूट चक्रा में ब्लॉकेज हो, आपको भी चक्रा, हीलिंग चक्रा, मेडिटेशन, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी भी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके भी थॉट्स वगैरह स्टेबल हो पाए, क्योंकि आपकी भी जो इनर वर्क है उसका भी बहुत असर पड़ता है रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, राइट। और ब्लैक कलर, वाइट कलर, ये कलर्स भी बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं आज की रीडिंग के अंदर। एन से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, वाई हो सकता है। डॉल्फिन जैसी इमेज दिखाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं फन, एक्साइटमेंट, जॉय, पॉजिटिविटी, हार्मनी, इन चीज़ों को भी दिखाती है। आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, हाल चाल पूछना होता है ना कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में, जबकि इस इंसान को आइडिया है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी बहाने बना के बातचीत करने की कोशिश करना, ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इस इंसान को नींद नहीं आती, हर रोज़ देर रात, लेट नाइट, ऑलमोस्ट हर रोज़ की ये ऊर्जा है। आपके पार्टनर सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं और अपना ध्यान हटाते हैं बार बार, जैसे खुद को बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रखना है कि मैं अभी के ऊपर फोकस करूँ, अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर का मन भागता है बार बार, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर क्या है, ये व्यक्ति, ये इंसान आपको कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखती है गाइस। वीडियो को भी लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कि आज देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर क्या है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको वो डायरेक्ट कहना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं कह पा रहे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। वैसे मैंने साप्ताहिक रीडिंग आपके लिए कल ही अपलोड किया है। जुलाई का महीना 1 से 15 तारीख के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी हैं, उसे सुनिए, उसे देखिए। इसके अलावा जुलाई प्रेडिक्शन जो कि बहुत ही डिटेल में है, जहां पर आपके लव लाइफ, करियर और जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उन सभी की भी रीडिंग उसमें है, तो आप उसको भी सुन सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करिए, इसमें बहुत सारे रीडिंग्स है राशि अनुसार जो आपके लिए हेल्पफुल है, राइट, तो उसे सुनिए। ओके, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं। देर रात, लेट नाइट, ये इंसान, व्यक्ति रोमांटिकली आपके बारे में ज़रूर ही सोचते हैं। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में होप है कि दोबारा से यूनियन होगा ही, दोबारा आप दोनों मिलोगे ही। ये व्यक्ति आपसे मिलना भी चाहते हैं, इन्होंने अपने तरफ से रिश्ते को भी ख़त्म नहीं किया है। मुझे इनकी तरफ से वो क्लोजर होता हुआ नज़र ही नहीं आता, कहीं से भी नहीं। ये चांसेस हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको फैंटेसाइज करना, विजुअलाइज करना, रोमांटिकली आपके बारे में थॉट्स इस इंसान के मन में चलते ही है। लेट नाइट, देर रात की ऊर्जा यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके पार्टनर का। लॉयल्टी, ये इंसानी व्यक्ति आपको ये कह रहे हैं कि वो अभी प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो आपके पार्टनर का ये कहना है कि वो अब आपके लिए लॉयल है, या वो उनके मन में अब किसी और के लिए कोई इमोशंस या फीलिंग्स या जज्बात नहीं है। वो आपके बारे में सिर्फ सोचते हैं, या उनके मन में आप ही हो, लॉयल है वो पूरी तरीके से आपके लिए, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट मैसेज,
टाइम फॉर एक्शन। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज़ अब वो शांत नहीं रह सकते, अब वो इस तरीके से वेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो जल्दी आपसे मिलने आने के बारे में कुछ प्लानिंग्स या कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन में चलती रहती हैं, जो शायद उन्होंने आपको भी शेयर नहीं किया, फ्यूचर रिलेटेड भी ये हो सकता है गाइस। देन यहाँ पर है सॉलिट्यूड। आपके पार्टनर अकेलापन, खालीपन, वो मिसिंग एनर्जीज डेफिनेटली है। देर रात, लेट नाइट इनका मन पास्ट और फ्यूचर की तरफ भागता है, बार बार अपने मन को प्रेजेंट में लेके आना, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करना, जो कि दिखी थी कैंडल वैक्स में। सो ये बात तो है कि आपके पार्टनर कोशिश में है कि इस इंसान की लाइफ में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, बिकॉज वो अकेलापन, वो खालीपन तो है, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनकंडीशनल लव, जो प्यार आपने दिया था वो उस इंसान को कहीं ढूंढ के भी नहीं मिलने वाला, ये रियलाइज़ हुआ है। नेक्स्ट मैसेज और क्या कहना है। मैनिफेस्ट, या सी इंसानी व्यक्ति इस ऊर्जा में है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं देर रात, लेट नाइट। ओके, ये ऐसा नहीं है कि कोई रिचुअल या टेक्निक कर रहा हो कोई किसी के लिए, लेकिन बार बार किसी के बारे में सोचने जैसी एनर्जी, उनके माइंड में बार बार आप चलते हो, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में थॉट्स लगातार आपके पार्टनर के माइंड में देर रात, लेट नाइट रहते ही रहते हैं, जिसके कारण भी ये मैनिफेस्ट का कार्ड यहाँ पर आया है। नेक्स्ट मैसेज, इन्फेचुएशन। इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत है, वो पहले से ज़्यादा बदलता हुआ आपको देख रहे हैं, या आप पहले से ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपने लुक्स, अपने फिजिक, अपने ब्यूटी, इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। मे बी आपको इस इंसान ने बहुत रिजेक्शन दिया है या बहुत हर्ट किया है आपको, मे बी लुक्स की वजह से या किसी भी दूसरे चीज़ों की वजह से, पैसे की वजह से, जो भी हो, स्टेटस की वजह से, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बहुत आकर्षित है, या आपको बदलता हुआ देख रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस। ओके, नेक्स्ट मैसेज, ग्रैटिट्यूड। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, बिकॉज जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जितना ज़्यादा साथ, हेल्प, सपोर्ट, अनकंडीशनल लव, जितनी ज़्यादा मेच्योरिटी, प्योरिटी आपकी तरफ से इस रिश्ते में गई, इस इंसान को ये लगता है कि कोई और इस तरीके से नहीं कर सकता। ओके, मे बी आपके अलावा दूसरा कनेक्शन, दूसरा रिश्ता भी इन्होंने ट्राई किया है, देखा है, लेकिन वो प्यार, वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून मन का इन्हें आपके अलावा किसी और के साथ में फील ही नहीं हुआ। तो इस वजह से ये ग्रैटिट्यूड वाला कार्ड है। वो थैंक यू बोल रहे हैं आपको सिंपली, कि जो कुछ भी आपने किया इस इंसान के लिए। ओके, वर्क ऑन योर कनेक्शन। आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं गाइस। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से ही कोई एक्शन या डिसीज़न आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज इनके मन में ये बात भी है, वो आपको अपना पास्ट लाइफ लवर या सोलमेट, या ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसके साथ में कुछ लेना देना था पिछले जन्म का, कुछ कर्मों का बंधन है, कुछ अधूरा रह गया था, ये वाली बात है आपके पार्टनर के मन में भी। अभी तक ये आप सोच रहे थे, लेकिन अब ये आपके पार्टनर भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिडन, आपके पार्टनर बहुत हाइड कर रहे हैं, बहुत हाइड। इस इंसान को बर्डन जैसा फील हो रहा है कि मैं कितना और हाइड करूँ, मैं कितना और चीज़ों को अपने मन में रखूँ, अपने आप अपने ओवर थिंकिंग में खुद से बातें करना, खुद ही उसका जवाब देना, ये सब कब तक चलेगा। सो हाइड नहीं करना चाह रहे आपके पार्टनर अब। इस वजह से यहाँ पर टाइम फॉर एक्शन है, और जल्दी ही कोई बड़ा एक्शन भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अगर टाइमिंग की बात होगी तो मुझे 10 नंबर की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। 8 से 10 दिन या 8 से 10 घंटे किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी तरफ से कोई जेस्चर आपको देखने मिल सकता है, ओके, या कोई एक्शन या इनिशिएटिव आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल गाइज, ये थी आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपको लेकर, इस इंसान की भावनाएं, जो कुछ भी दिखाया मैंने वो आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये आपसे मैच हुई है, आप रिलेट हो पाए हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिएगा। मुझे भी बताइए क्या मैच होता है, कितना रिलेट हो पाते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है या नहीं रीडिंग के साथ में। ओके, और बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।